क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा है भाई साहब. अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, मतलब एक कोई डाइटर है ना, जैसे कुछ हीरो होते हैं, जब चाहे तो मोटा जाते हैं, जब चाहे तो पतले हो जाते हैं, है ना. तो कैसे पतले हो जाते हैं? थोड़ा बहुत खाना पीना कम कर देते हैं, फिर दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, ये सब करके वेट लॉस करते हैं, है ना. तो ये बोला अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट लिफ्ट 10 kg मास, मतलब कितना मास को वो उठाता है? 10 kg मास को उठाता है 1000 टाइम्स. अरे बाप रे, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कितने उठाता है? 10,000 टाइम्स टू हाइट ऑफ 0.5 मीटर. कितने हाइट तक उठाता है? 0.5 मीटर. मतलब ऐसे वो वाला, वो डंबल वाला जो नहीं होता है, ये 1 2 3 4, ठीक है. तो कितने टाइम्स उठाता है? 1000 बार उठाता है, ठीक है. कितनी ऊंचाई तक? 0.5 मीटर. Assume that the potential energy lost each time C lowers the mass is dissipated. मतलब कोई लड़की है, लड़का नहीं है, वो बेचारी जैसे ही हाथ नीचे कर दिया तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है? लूज कर रही है. फिर ऊपर ले गई, फिर नीचे गई, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी लूज करे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हीट लॉस हो रहा है, बर्न हो रहा होगा. तो ये पूछ रहा है हाउ मच वर्क डज सी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये देखो, ये बहन जी एक रॉड उठा रही है, इसे से मान लो, उठा के नीचे उठा नीचे कर रहे. कितने हाइट तक उठा रही है ये? इसकी हाइट की वैल्यू कितनी है? यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है? 0.5 मीटर. कितने टाइम्स उठा रही है? 1000 टाइम्स. तो कितना उन्होंने क्या बोला है, कितना वर्क डन किया वो आपको निकालना है. 1000 बार अगर वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे किया तो कितना वर्क डन किया आपको निकालना है. वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये भाई साहब सॉरी बहन जी जब उठा रही होंगी तो वेट किधर लग रहा होगा? नीचे. कितना लग रहा होगा? mg. कितने नीचे तक ला रही है वो? सिर्फ h हाइट तक नीचे ला रही है. तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? mgh. ये तो एक बार होगा, जब एक बार नीचे लाई तब. तो कितने टाइम्स वो ला रही है? 1000 टाइम्स. तो n से मल्टीप्लाई करते जितने टाइम्स वो ऊपर नीचे कर रही है ना. तो w बराबर कितना हो गया बच्चों? n की वैल्यू हो गई 1000 इंटू m की वैल्यू हो गई 10, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 0.5. कितना मिल जाएगा? w इक्वल टू मिल गया. इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं. 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45 और 45 4 49. कितना हो जाएगा? और 1 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 4.9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 4 जूल का आपके पास एनर्जी लग रहा होगा. इतना वर्क डन कर रही होगी, ठीक है. इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है, ये समझ में आया? चलो ये तो हलवा था. बी देखते हैं क्या बोल रहा है. बहन जी का फोटो मिटा देते हैं. बी द फैट सप्लाइड 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम. मतलब अगर वो 1 kg खाती है ना तो उसको कितना हीट मतलब कितना एनर्जी मिल रहा है उसको? 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 एनर्जी पर किलोग्राम विच इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी विद 20% एफिशिएंसी. अच्छा, मतलब 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल का उसको एनर्जी मिल रही है, जिसमें से सिर्फ वो 20% अपने अंदर क्या कर रही है? कंज्यूम कर पा रही है, ठीक है. मतलब जैसे होता ना, आप रोटी खाते हो, 10 रोटी खाए तो पूरा 10 के 10 रोटी अंदर रहता है, तो कुछ बाहर भी चला जाता है, कुछ एनर्जी में यूज होता था, बाकी एक्सक्रीट कर देते हम लोग, निकाल देता है ना. तो वही काम कर रहा है कि इसमें से सिर्फ 20%, इसका 20% यूज हो रहा है. मतलब फैट सप्लाइड सप्लाइड 20% ऑफ 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7. तो 20% का मतलब होता है 20 अपॉन में 100 इंटू 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7. थोड़ा सा और काट, ये 2 से 2 कट जाएगा और कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16 और 3 2 जा
76 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5। इतना फैट उसको सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, वही बोला है हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज्ड अप। अब उस डाइटर ने कितना फैट यूज किया वो आपको बताइए। तो देखो इसने कुछ वर्क डन भी किया है ना, कुछ वर्क डन भी किया, तो कितना फैट उसने यूज किया होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे फैट यूज्ड बाय डाइटर, टोटल वर्क डन कितना किया 4.9 इंटू 10 टू द पावर कितना 4 है 4 अपॉन में, और 1 किलोग्राम में उसको कितना फैट मिल रहा था 76 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जितना इसने कितना फैट यूज किया, लगभग इन्होंने फैट यूज किया 6.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 kg। इतना फैट ये क्या करेंगे यूज करेंगे। बात समझ में आ गई, नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 ये बोल रहा है अ फैमिली यूजेज 8 किलोवाट पावर। जैसे तुम्हारे घर पे भी कितना किलोवाट की कनेक्शन लिया होगा है ना, लिखा होता है उतने किलोवाट के हिसाब से मीटर लगता है। तो कोई फैमिली है वो 8 किलोवाट का पावर पूरा कंज्यूम कर रहा है, मतलब यूज करता है। पहला पॉइंट, अ डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 2000 वाट पर स्क्वायर मीटर। मतलब एनर्जी पर स्क्वायर मीटर कितना मिल रहा है 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। मतलब समझ रहे हो, अगर 1 स्क्वायर मीटर का आपके पास एरिया है, स्क्वायर मीटर समझ रहे हो, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रेथ, इसको बोलता है 1 स्क्वायर मीटर। अगर 1 स्क्वायर मीटर का एरिया है उस पर टोटल आपके पास कितना वाट की पावर मिल रही है 200 वाट। जैसे देखा होगा पैनल में भी अलग अलग साइज आती है, और पर्टिकुलर एरिया पर जितनी लाइट पड़ेगी उस हिसाब से वो पावर को क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो ये बोल रहा है कि अगर 1 स्क्वायर मीटर का एरिया है तो टोटल कितना पावर आपके पास वो दे रहा है 200 वाट। इफ 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, उस पर जितना लाइट पड़ रहा है क्या सारे के सारे लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं? नहीं सर, उसमें से कितना यूज हो रहा है यहाँ पर 20% यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एनर्जी इन एनर्जी यूज इन एरिया ए इंटू ए वाट। मतलब एक हमको नहीं पता कितना एरिया है, मान लेते हैं 1 स्क्वायर मीटर में हमको पता है इतना पावर है। अब हम मान लेते हैं ए एरिया में कितना वो पावर कंज्यूम करेगा, तो हमको 1 स्क्वायर मीटर में हमको पता है कि कितना पावर कंज्यूम करता है, उसमें ए से क्या करेंगे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा पर्टिकुलर एरिया में कितना एनर्जी कंज्यूम या पावर कंज्यूम होगा, पावर जनरेट होगा। सिंपल सी बात, ठीक है, समझने का प्रयास करते रहिएगा, बहुत ईजी है। अब इसका 20% इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कितना पावर आपके पास यूज हो गया 20% ऑफ 200A। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया पे जितना पावर आ रहा है उसका 20% आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, मतलब 20% का मतलब होगा अपॉन में 100, ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई 200 इंटू ए। 2 जीरो से 2 जीरो क्या करते हैं काट लेते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास 40A। अब वो घर वाले कितना टोटल पावर कंज्यूम कर रहे हैं 8 किलोवाट। तो 8 किलोवाट ना, हाँ 8 किलोवाट इक्वल टू कितना होगा 40A। इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमको पता लगाना पड़ेगा कितना एरिया रहे कि 8 किलोवाट का हमारे पास एनर्जी मिल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे
8 किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 40 इंटू ए, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। एरिया की वैल्यू कितना हो गया 200 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया होगा तो वो टोटल कितना एनर्जी आपको देगा 8 किलो वॉट का एनर्जी आपके पास देगा। बात समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है क्या, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कंपेयर दिस एरिया टू द रूफ ऑफ टिपिकल हाउस। अच्छा, इसमें भी और थोड़ा सा क्वेश्चन होगा नीचे, इसके नीचे और भी एक डेटा देगा, डेटा तो कोई इनकम्प्लीट है। वो लिख रहा है क्या इसमें, कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ रूफ ऑफ अ हाउस कंस्ट्रक्टेड टू अ प्लॉट ऑफ साइज 20 मीटर इंटू 15 मीटर विद द परमिशन अप टू 70%। ठीक है, ये क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, दिया कि नहीं आपके एनसीईआरटी में, नहीं? हाँ, तब अगर नहीं है तो छोड़ दो, सिर्फ यहीं तक लिख दो, काम खत्म करो। ठीक है, क्योंकि इसी को पर्टिकुलर एरिया से कन्वर्ट करने के लिए भी बोल सकता, तो आप इतने को लिख लो बस, ये बी पार्ट को छोड़ दो, मत लगाओ, क्योंकि इसका डेटा नहीं दिया, इसका डेटा भी है, नीचे डेटा दिया हुआ है, उसके आधार पे वो लगेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 24, समझने का प्रयास करेंगे पहले, और जो जरूरत होगा पहले फिगर आप जरूर बनाएंगे। ए बुलेट ऑफ मास 0.012 kg, मास ऑफ बुलेट MB 0.012 kg एंड हॉरिजेंटल स्पीड, इसका इनिशियल स्पीड u1 है, मतलब बुलेट का स्पीड है 70 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स ऑन अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास, मतलब मास ऑफ वुड कितना दिया हुआ है 0.4 kg एंड इंस्टेंटली कम टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक। ठीक है, ए बुलेट ऑफ मास, मतलब ये जो मास है रुका हुआ है, इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वुड की 0 है, कुछ इस प्रकार से। ये बुलेट थी, बहुत अच्छा बुलेट बन गया, किस वेलोसिटी जा रही थी u1, एक मास थी जिसका मास m1 था, इनका मास m2 था, और इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी, टकराया। द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, लो एक और खेला हो गया कि ये जो ब्लॉक है सीलिंग के साथ लटकाई गई थी इस प्रकार से, तो रेस्ट में रहा होगा, सीलिंग के साथ लटक करके वो घूमे चलेगा थोड़ी ना, रेस्ट में रहा होगा। जैसे ही बुलेट इसको हिट किया तो ये एक पर्टिकुलर हाइट कवर करेगा, ऐसे जाएगा ना ऊपर, तो ये बोल रहा है द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय मींस ऑफ थिन वायर, कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक राइजेस। ये ब्लॉक लगने के बाद कितनी हाइट तक ऊपर गया होगा वो आपको निकालना है। ये बुलेट लगे तो ऐसे जाएगा ना, वो कितनी हाइट तक ऊपर गया वो निकालना है। ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, अब ब्लॉक के अंदर कुछ हीट भी प्रोड्यूस हुआ होगा या एनर्जी का लॉस भी हुआ होगा, है ना। ये किस टाइप का कोलिजन है, इलास्टिक, सोचो, इनइलास्टिक, इलास्टिक, इलास्टिक अगर होता तो उसमें हीट में कन्वर्ट होता ही नहीं एनर्जी, इनइलास्टिक। लेकिन इनइलास्टिक में भी कौन सा कोलिजन है, सोचिए सोचिए सोचिए। इनइलास्टिक में ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, बुलेट गया अंदर घुस गया, घुसने के बाद ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं ना बुलेट फाड़ के निकल जाएगा, ठीक है। तो ये किस टाइप का है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। टकराने से पहले दोनों के कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी और टकराने के बाद दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगे, है ना। इसी को तो बोला गया था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जैसे बस चल रही है, उस पर कीचड़ फेंक दो, लगने के बाद क्या होगा, साथ साथ चलेगा चिपकने के बाद ना, परफेक्टली इनइलास्टिक। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले तो हम लोग क्या काम किया जाए बच्चा लोग, टकराने से पहले और टकराने के बाद टोटल इसका मास कितना हो जाएगा बताओ, m1 प्लस m2, क्योंकि बुलेट इसके अंदर धंस चुका होगा, और दोनों किस वेलोसिटी से जा रहे होंगे, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे, वेलोसिटी क्या होगा v बोल लेते हैं। तो पहले तो हम टकराने के बाद का वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर जो निकालना होगा अपना निकाला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा क्या होगा, इक्वल। तो टकराने से पहले का मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। लिख सकते हैं क्या? लेकिन पहले वाली दूसरी वाली बॉडी क्या थी, रुकी हुई थी, तो ये मोमेंटम ये क्या हो गया, जीरो। तो v बराबर क्या मिलेगा जल्दी बताओ, m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितना गिवन है, 0.012 इंटू u1 की वैल्यू कितना है 70 अपॉन में m1 प्लस m2, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 0.412। इनको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइड करने के बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 2.04 मीटर पर सेकेंड। तो पहले क्वेश्चन है सर, आपने ध्यान से सुनिए प्लीज प्लीज, छापिए नहीं, आपने वेलोसिटी निकाली क्यों? मेन एम वेलोसिटी का था क्या, वेलोसिटी निकालने का फंडा क्या था? बेटा देखो, यहाँ पर अगर कोई बॉडी होगी, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब ये किस, जैसे बुलेट लगी होगी तो उसमें किसमें चेंज हो गई होगी, काइनेटिक एनर्जी में हो गई ना। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि जैसे बुलेट लगी तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आया और काइनेटिक एनर्जी कुछ हाइट तक लेके गया, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो कैसे आप निकालोगे, सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे सिंस के इज कन्वर्टेड इनटू पीई, तो वही टकराने के बाद का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 m1 प्लस m2 का m2 इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो क्या मिलेगा mgh m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू एच। क्या बुलेट के साथ में पूरा का पूरा ब्लॉक ऊपर गया, तो टोटल मास क्या होगा m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू एच। अब जो कटे काट लो, पहले तो ये भाई साहब से ये भाई साहब कैंसिल, यहाँ से h निकाल लो, कितने हाइट तक ऊपर जाएगा। तो h बराबर क्या मिलेगा v स्क्वायर बाई 2g मिल जाएगा। v की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था 2.04, लिख लेते हैं 2.04 का होल स्क्वायर होल अपॉन में 2 इंटू 9.8। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इस h की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कितना आ रहा है आपके पास। h की वैल्यू आ रहा है 21.2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आप लिख सकते हो ऐसे, या 21.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था इसी में, क्या पूछा था जल्दी बताओ, कितनी एनर्जी लॉस हुई ना, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई। तो क्या होगा जल्दी बताओ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन क्या था, कब एनर्जी ज़्यादा होगा ये बताओ, टकराने से पहले या टकराने के बाद, पहले। और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी कुछ कम हो चुका होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, वही तो आएगा डेल्टा के। याद करो आगे जब हम लोगों ने निकाले थे तो डेल्टा के कैसे आया था, के आई माइनस के एफ आया था, नहीं याद आ रहा क्या, कुछ कुछ याद आ रहा है, वेरी गुड। तो डेल्टा के कितना एनर्जी हीट में यूज हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, देखो इनिशियल, इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो थी, सिर्फ इसके पास होगी इनिशियल, कितना होगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर, 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जल्दी बताओ 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। निकाल लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा के, अच्छा इसमें से कॉमन क्या ले ले 1/2, डेल्टा के इज इक्वल टू हो गया 1/2, कॉमन ले लेते हैं। m1 की वैल्यू कितना गिवन हमारे पास 0.012 इंटू u1 का स्क्वायर, u1 कितना गिवन है 70 का स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा m1 प्लस m2 कितना आएगा 0.412, डायरेक्ट लिखे
0.412 इंटू वी स्क्वायर ना, v की वैल्यू कितना है अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था 2.04 2.04 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो डेल्टा के की वैल्यू जो आ रही है मैं आपको बता देता हूँ कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ रहा 28.54 जूल। समझ में आया कहानी? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, नोट करिए। क्वेश्चन 25 क्या कर रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहता है। टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ये दो ट्रैक आपके पास है, फ्रिक्शनलेस है, ए बी और ए सी। वन ग्रेजुअल एंड अदर स्टीप, एक थोड़ा सा ऐसा है और दूसरा एकदम स्टीप है। मीट एट ए, दोनों ए पे मिल रहा है, ये भी ऊपर जाकर के ये भी ऊपर जाके। फ्रॉम वेयर द टू स्टोन आर अलाउड टू स्लाइड डाउन, अच्छा, फ्रॉम वेयर टू स्टोन्स आर अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इनकी, ए पॉइंट से इन दोनों को बॉडी को ऐसे सरकाया जा रहा है, ढंगराया जा रहा है, यहाँ से इधर भी और इधर भी। ठीक है, वन ऑफ ईच ट्रैक, दोनों ट्रैक पे एक एक को ढगराया जा रहा है ऐसे। Which stone will reach the bottom at the will the stone reach the bottom at the same time? पूछ रहा है क्या दोनों सेम टाइम पे बॉटम पे पहुंचेगा? क्या लगता है? नहीं, देखते हैं। दूसरा, will they reach there with the same speed? क्या दोनों सेम स्पीड से जाएगा? क्या लगता है, जाएगा कि नहीं? नहीं, अभी दिखाता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन गिवन दैट थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू है 60 डिग्री, और हाइट जो इसके बीच का है ए से लेकर के पूरा यहां तक का हाइट जो है कितना है 10 मीटर है। व्हाट आर द स्पीड एंड टाइम टेकन बाय द टू स्टोन्स, कितना स्पीड और कितना टाइम लगेगा उन दोनों स्टोन को नीचे आने में, वो आपको बताना है। चलो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। ये भाई साहब आपके पास हो गई, ये बॉडी नीचे आ रही है, ये हो गई mg, ये दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक भाई साहब इधर और दूसरा भाई साहब इधर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये एंगल थीटा 1 है, तो मैंने चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि बार बार कि ये एंगल आएगा, इसका भी नाम क्या होगा, थीटा 1। अगर ये mg है तो इस साइड का नाम क्या होगा, वेरी गुड, mg cos थीटा 1। इस साइड का नाम क्या होगा, mg sin थीटा 1। किसी को डाउट? नो सर। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले बॉडी की बात करूं, इस वाले बॉडी, इसका भी मास नीचे, सॉरी वेट नीचे है mg। ठीक है, ये भी दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक भाई साहब इधर और दूसरा भाई साहब इधर टूटेगा। ये थीटा 2 था तो ये भी क्या होगा, थीटा 2। इस साइड का नाम क्या होगा, mg cos थीटा 2, और इसका नाम क्या होगा, mg sin थीटा 2। कोई डाउट? फिगर थोड़ा सा बड़ा कर दे, क्या खिचपिच हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है, खिचड़ी बन गया है, आ रहा है? साइज बढ़ा दे, हमारे हाथ में जादू है, हम मैजिक मैन है। लो अब ठीक है, आप क्या इधर से उधर से किया, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग समझने का प्रयास करेगा, ये बॉडी इधर की ओर आ रहा है, मतलब फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर इस वाले बॉडी की बात करें तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो F1 बोल रहे हैं, और इधर वाले फोर्स को क्या बोल लेते हैं, F2 बोल लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, पहले हम F1 की बात कर लें, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, m1 इंटू a1। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों का मास क्या है, सेम है, क्या अलग है कि सेम है। टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक, वन ग्रेजुअल एंड अदर स्टीप, मीट एट पॉइंट ए वेयर टू स्टोन्स आर अलाउड टू स्लाइड ऑन रेस्ट, वन। इसके मास के बारे में कोई स्टडी नहीं कर, मतलब बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों बॉडी अगर फिगर में दे दिया है तो मास सेम ले लेते हैं। ठीक है, तो m, अच्छा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे बच्चा कोई बताएगा, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, m इंटू ए, फोर्स इधर ही लग रहा है, ये वाला कहाँ गया भाई साहब, ये फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स किधर लग रहा था, F2 इधर लग रहा था।
तो क्या ये F1 mg sin थीटा 1 के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी इधर लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू वॉट, mg sin थीटा 1, m से m कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, g sin थीटा 1। बात समझ में आ रही है। उसी तरह दूसरे बॉडी की बात कर लें, F2 की बात करें। F2 बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, ma2 विच इज इक्वल टू क्या होगा, mg sin थीटा 2, m से m क्या हो गया, कैंसिल, दूसरे वाले बॉडी की एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, g sin थीटा 2। कोई डाउट, यस नो, नो सर। अब मैं बात करता हूं इक्वेशन, सिंस s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बॉडी का इनिशियल देखो कहां से था, इनिशियल पॉइंट रेस्ट से है, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया भाई साहब आपके पास s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर सिंस u इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं क्या। अब हम पहले वाले और दूसरे वाले में बारी बारी से ऐसे लगाएंगे हम लोग। तो इधर क्या था, s कितना हमको निकालना है, थोड़ा ध्यान देते हैं, ab, यही तो s निकाला, डिस्टेंस निकालना है। तो ab बराबर क्या होगा, जल्दी से कोई बच्चा बताओ, s विच इज इक्वल टू ab विच इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 at स्क्वायर। तो a की जगह हम इधर लिख लेंगे a1 t1 स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, a1 t1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। तो जल्दी से बताओ, ab बराबर हो जाएगा 1/2, a1 की जगह अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीछे से देखो, g sin थीटा 1, वेरी गुड, g sin थीटा 1 इंटू t1 का स्क्वायर। ab कैसे निकलेगा सर, थोड़ा समझा दे तो बड़ा अच्छा होता। ये ab निकालना है, a से लेके b तक, ab a से b तक कैसे निकलेगा। एक ट्रायंगल में अगर ऐसे बना लूं समझाने के लिए आपको, ये b था, ये a था, ये c था, ये h था, और ये एंगल थीटा 1 है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या। तो लिख लो यहीं से, सिंस साइन थीटा इक्वल टू, परपेंडिकुलर का नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, इसका नाम h बोल लेते हैं, परपेंडिकुलर यही तो होगा h, अपॉन में हाइपोटेनस का नाम क्या होगा, ab, हाइपोटेनस का नाम क्या होगा, देखो ab, यही तो होगा। तो निकाल लो क्या मिलेगा, ab की वैल्यू यहाँ से मिल गई, ab इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन साइन थीटा, यहाँ पुट कर लो, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, तो क्या मिलेगा, h अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 g साइन थीटा 1 इंटू t1 का स्क्वायर। तो t1 बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों, t1 बराबर क्या होगा, और साइन थीटा 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हाँ, t1 बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, h अपॉन में 2g साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं करते, यहाँ लिखते हैं t स्क्वायर बराबर होगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, t बराबर क्या हो जाएगा, t1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर h अपॉन में 2g साइन थीटा 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वही चीज होता है बेटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, साइन थीटा 1 अंडर रूट में क्या होगा, h/2g, सॉल्व कर लो, t1 की वैल्यू कितना मिलेगा, 1 अपॉन साइन थीटा 1 की वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया है, थीटा 1 की वैल्यू है 30 डिग्री, रखते हैं 30 डिग्री, साइन 30 इंटू h की वैल्यू कितना गिवन है, h दिया ना क्वेश्चन में 10 मीटर, अपॉन में 2 इंटू 9.8, t1 निकाल लेते हैं। t1 की वैल्यू जो आ रही है लगभग मैं आपको बता देता हूँ, वो आ रही है 2.828 सेकेंड, 2.828 सेकेंड, ये t1 मिल गया। मतलब इधर से आने में बॉडी को कितना टाइम लग रहा है, 2.828 सेकेंड। अब इधर से जाने में निकाल लेते हैं, वैसे ही कैसे निकालेंगे, वही काम जो काम अभी यहाँ किया था, जल्दी बताओ क्या होगा, वही s इज इक्वल टू ए बी की जगह कितना कवर करना है बताओ, AC, AB की जगह क्या हो जाएगा AC, वेरी गुड,
ए सी विच इज इक्वल टू हो गया 1/2 A2 इंटू T2 का स्क्वायर। अब यहाँ ए सी बराबर कितना हो जाएगा 1/2 बोलो G साइन थीटा 2 इंटू T2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं से साइन थीटा 2 निकाल लो, क्या आएगा जल्दी से बोलो। साइन थीटा 2 कितना आएगा जल्दी बोलो। ये भी आएगा H अपॉन में ए सी, वही ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर तो ए सी अपॉन में क्या होगा, यही होगा ना, H अपॉन में ए सी। सेम चीज चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो ए सी बराबर है क्या मिल जाएगा यहाँ पे, H अपॉन में साइन थीटा 2 रख लो यहाँ पर, क्या हो जाएगा H अपॉन में साइन थीटा 2 विच इज इक्वल टू 1/2 G साइन थीटा 2 इंटू T का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो। T2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा भाई H अपॉन में जल्दी बोलो 2G साइन थीटा 2 का स्क्वायर। अगले पेज पे चले जाओ, बोलो फटाफट। T2 बराबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर H अपॉन में 2G साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। T2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा 2 अंडर रूट के अंदर H बाई 2G। T2 बराबर कितना आएगा रख लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया 60 डिग्री 2 इंटू सॉरी H की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन में 2 इंटू 9.8। सॉल्व कर लेते हैं, T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ रहा है टाइम T2 जो आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 1.6 सेकेंड। कौन पहले आया, कौन पहले आया, कौन पहले आया, दूसरी वाली बॉल पहले आई। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या अगर ये पहले आई और ये बाद में है तो क्या दोनों की स्पीड सेम है कि नहीं, नहीं, यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। देखो अब बात करते हैं इसका बी पार्ट। अरे देखो 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 इसका बी पार्ट बात करते हैं। बी पार्ट के लिए क्या होगा जल्दी से बताओ। यहाँ से देखो फिगर देखो, यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ आकर इसकी क्या हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी हो चुकी होगी, है कि नहीं। और यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ पर आकर के इसकी क्या हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी हो चुकी होगी। इसका मतलब पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2 mv²। m से m कैंसिल हो गया, v² इक्वल टू क्या होगा 2gh, v इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट में 2gh। क्या वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड हो रही है क्या, नहीं सर। इसका मतलब हाइट दोनों केस में सेम था, g की वैल्यू दोनों केस में सेम था, तो वेलोसिटी भी क्या आएगी दोनों की सेम आएगी। कितनी आएगी निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू 9.8 इंटू h की वैल्यू कितना था 10 था। सॉल्व कर लो, v की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ लगभग ये आ रहा है 14.14 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b विच इज इक्वल टू 14.14 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई। इसका मतलब जो वेलोसिटी था वो, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर लोगों को फंसाता है। यहाँ बेटा एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, इसी वजह से इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो रही है सेम हो रही है। बहुत सारे बच्चे ये धोखा खा जाते हैं, सर यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है वहाँ कम लगा, इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा कम हुआ होगा, ऐसा नहीं होता। नोट करिए फटाफट।